बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही टेस्टी कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनती है। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत खुशी होगी और घर वालों को आपके बहुत पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को आपने पूरा वॉच करना है ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 3 कप लिया है दूध, जिसमें से आधा कप दूध मैंने अलहदा कर लिया है और बाकी जो दूध है उसे मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैंने 3/4 कप शुगर शामिल कर दी है, यानी चीनी। और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 1 कप भी चीनी शामिल कर सकते हैं। तो बस इसको हम थोड़ा पकने देंगे। और अब यहाँ जो दूध हमने एक साइड पे निकाला था तो उसमें हम 3 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर शामिल कर देंगे। और मैंने यहाँ कस्टर्ड पाउडर जो है वो वनीला का लिया है, आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं अपनी पसंद का। तो बस इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ हम 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। बस इसको भी थोड़ा सा हमने मिक्स कर लेना है। और अब यहाँ हम 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे मिल्क पाउडर। इससे आइसक्रीम का जो टेक्सचर है वो बहुत बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाता है। और अगर हो तो आप ज़रूर शामिल करिएगा, अगर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ दूध जो है वो देखें अच्छे से पक गया है। तो इसमें अब हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। अब हमने जो कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार किया है उसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और साथ ही विस्क चलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। बस इसको इस तरह से हम थोड़ा मिक्स करते जाएंगे, देखें। और अब मैं इसमें 2 से 3 ड्रॉप येलो कलर की शामिल करूँगी। ये ऑप्शनल है लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, बहुत खूबसूरत लगेगा दिखने में। तो आप अगर शामिल ना करना चाहें तो ना करें। तो बस ये देखिए कस्टर्ड जो है उसको हमने थोड़ा पका लिया है, तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसे पकाया है और ये अच्छे से थिक हो गया है। तो बस इसे अब मैं उतार के रख दूँगी रूम टेम्परेचर पे, फिर उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ देखिए ये जब थोड़ा ठंडा हो गया था तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था और ये अच्छे से अब जम गया है। तो बस इसे एक साइड पे रख देंगे अब हम। और अब हम यहाँ एक बड़ा सा बोल ले लेंगे और उसमें हम 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम ले लेंगे और बस अच्छे से हम इस क्रीम को बीट कर लेंगे। तो यहाँ क्रीम अच्छे से बीट हो गई है। तो अब हम इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे और मैं यहाँ आधा कस्टर्ड शामिल कर रही हूँ अभी। और इसको थोड़ा बीट कर लेंगे हम। तो देखिए ये अच्छे से बीट हो गई है। तो अब बाकी का भी सारा जो कस्टर्ड है हम इसमें शामिल कर देंगे और दोबारा से हम इसे बीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका टेक्सचर कितना क्रीमी लग रहा है और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी ये आइसक्रीम। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत अच्छी बनी थी। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब यहाँ ये अच्छे से बीट हो गई थी तो मैंने इसे क्लिंग रैप से इस तरह से देखें अच्छे से कवर कर लिया है। और अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। अब यहाँ देखिए 3 घंटे हो गए थे तो इसे मैंने दोबारा निकाला है और अब हम इसे दोबारा से करेंगे बीट। अच्छा, इस तरह से दोबारा जो हम बीटिंग का प्रोसेस करते हैं उससे बहुत अच्छा इसका टेक्सचर हो जाता है। और यहाँ मैंने इसमें 2 से 3 ड्रॉप येलो कलर के और शामिल किए हैं क्योंकि मुझे कलर जो है वो इसमें थोड़ा सा कम लग रहा था। तो अब देखिए माशाल्लाह इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि हम बाहर से जो वनीला आइसक्रीम लेके आते हैं उसका सेम ऐसा ही कलर होता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो लाइटिंग का मसला आपको लग रहा होगा कुछ कभी ज़्यादा कभी कम, तो वो माज़रत करती हूँ मैं आपसे क्योंकि हमारे लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। तो ये बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है और मैंने भी ये वीडियो बहुत मुश्किलों से बनाई है। तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए आइसक्रीम जो है उसे अच्छे से बीट कर लिया था और अब यहाँ मैंने इसे एक कंटेनर में इस तरह से डाल दिया है और अच्छे से क्लिंग रैप से मैंने इसे कवर करके रख दिया था फ्रिज में, यानी फ्रीज़र में ओवरनाइट के लिए। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप ये दूसरा दिन है और माशाल्लाह इसका लुक और ये कितनी मज़ेदार और क्रीमी लग रही है। और आप यकीन जाने इसमें क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं बने थे और आप इसका कलर भी देख सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा हमने इसे घर में बनाया है, ऐसा लग रहा है हम इसे बाज़ार से लेके आए हैं।
तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से मैं आइसक्रीम स्कूप से इसको निकाल लूँगी। तो देखिए माशाल्लाह बहुत बहुत मज़े की ये बनी है। आपको देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी क्रीमी और कितनी मज़ेदार बनी है। तो बस आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर भेजना है। और प्लीज़ फ़ीडबैक ज़रूर भेजा करें, उससे हमारी मेहनत वसूल हो जाती है जो हम इतनी मेहनत करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह इसका लुक। अब आप इसके ऊपर स्प्रिंकल लगाएं या फिर इसके ऊपर चॉकलेट चिप लगाएं या फिर इसके ऊपर कोई भी आप ड्राई फ्रूट लगाएं, या आपकी अपनी मर्ज़ी है, या आप इसको इसी तरह से खा लें। ऐसे भी ये बहुत मज़े की लग रही थी। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर भेजिएगा कि कैसी बनी। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।